राम राम जी सभी को। आप सबका स्वागत है आज के मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं कुछ घर का नहीं दिखाऊंगी, कुछ काम करते हुए नहीं दिखाऊंगी। आज मैं दिखाऊंगी अपनी आप बीती। दिखाऊंगी नहीं, बताऊंगी कि मेरी आँख कैसे गई, कैसे वापस आई, कितने दिन में आई। आज मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। 2013 के सितंबर महीने के लास्ट में मेरी आंखें गई थी। सबसे पहले मेरे कान में दर्द हुआ था। मैं कान के दर्द की दवाई लेके आई थी और कान के दर्द की मैं दवाई लेके आई पानीपत हैदराबादी हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने दी थी 3 दिन की दवाई। उसने दी कुछ खाने की और कुछ नाक में डालने की दी। वो नाक में डालने की जो मैंने दवाई डाली, वो डालते ही मेरे सिर में दर्द हो गया था। और 3 दिन की दवाई मैंने पूरी खान भी नहीं मिली थी कि मेरा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द बढ़ता ही चला गया। 3 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो मैंने उसको बोला कि मेरे इस दवाई से सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने 3 दिन की फिर से बदल कर दवाई दे दी, लेकिन वो मैं खाने नहीं मिली। मेरा सिर का दर्द बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। फिर उसने मेरे को दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया, हड्डी वाले के पास, दिमाग वाले के पास। मतलब वहाँ उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट करवाओ। डॉक्टर मतलब मेरी नींद भी भाग गई थी उस टाइम। इतना दर्द हो गया था कि मैं 15 दिन तक मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा कि मैं 15 दिन में 15 मिनट भी नहीं सो पाई, इतना दर्द हो गया था। इधर उधर डॉक्टर के चक्कर काटते रहे, किसी भी डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा। डॉक्टर नींद की गोली देते, कैप्सूल देते, लेकिन मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आवा थी उस टाइम, बिल्कुल भी। डॉक्टर छक लिए लगा लगा कर। फिर मेरा 1 अक्टूबर को पहला CT स्कैन हुआ। CT स्कैन करवा, CT स्कैन में कुछ नहीं आया, नॉर्मल रिपोर्ट आई, लेकिन सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर हैदराबादी के जो दिमाग वाले डॉक्टर के पास कान वाले डॉक्टर ने भेजा था, उसने लिखी MRI। CT स्कैन में कुछ नहीं आया तो फिर MRI करवाई, कान की, सिर की, आँख की, हर जगह की MRI करवाई। 3 MRI हुई, लेकिन उनमें भी कुछ खास नहीं आया। फिर करनाल गए, करनाल से भी उन्होंने भी देखा कि कुछ मतलब समझ नहीं आया। फिर वापस से आई हैदराबादी हॉस्पिटल में, वहाँ से MRI दिखाई उसको। कुछ दिन वहाँ से दवाई चली, लेकिन कोई आराम नहीं। ऐसा निकलते निकलते अक्टूबर से मतलब नवंबर का महीना आ गया। नवंबर के महीने में फिर हमने दिल्ली बसई दारापुर में गए। वहाँ पे एडमिट रही मैं 12 दिन तक लगातार। 12 दिन वहाँ दवाई एडमिट रही, दवाई चली, ग्लूकोज लगी, 12 दिन तक लगातार रही। उस टाइम मेरे को मतलब सिर के दर्द बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही, लेकिन कोई आराम नहीं। लेकिन उस सिर के दर्द में मेरी आँखें और चली गई। पहले मेरे को डबल डबल दिखाई देने लगा। मतलब एक चीज़ थी तो उसकी 2 दिक्कत थी। महसूस हुआ मेरे को डबल दिखाई देना कि मैं जैसे घर पर जोत चल रही है। वो मैं घर वाला से बोला कि मैंने कहा जोत तो 2 दिखाई दे रही है, लेकिन घर वाला ने मजाक मान लिया कि किसी को तो एक भी नहीं दिखता, तेरे को 2 दिखाई दे रहे हैं। मतलब गौर नहीं करे इस चीज़ का। दवाई चलती रही। वैसे दारापुर में मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं डबल डबल दिखाई दे रहा है। उन्होंने इलाज चलाया, टेस्ट करे, वहाँ से भी कोई मतलब आराम नहीं हुआ, कोई भी आराम नहीं। उससे भी मतलब उन्होंने दवाई दी, सिर का दर्द तो मेरा कंट्रोल हो गया, परमानेंट नहीं होया, लेकिन वो दवाई देव थे, उससे दवाई से कुछ देर के लिए आराम हो जाता। उससे पहले मैं कोई भी दवाई ले थी तो मेरा आराम नहीं होता, लेकिन वहाँ से जो दवाई देव थे, और दवाई भी कुछ नहीं, सिर्फ जो पैरासीटामोल की जो गोली होती है ना, वो सिर के दर्द में मेरे को बस वो गोली दिया करते। उस गोली से मेरे को आराम मिल जाता था कुछ देर के लिए, फिर शुरू हो जावा था। ऐसा चलता रहा। मैं 12 दिन तक वहाँ पे एडमिट रही। फिर उन्होंने दिल्ली एम्स में मेरे को रेफ़र कर दिया। दिल्ली एम्स में भी 2 जगह मेरा इलाज चला। जो क्या होता है वो न्यूरोलॉजी एक इलाज चला न्यूरोलॉजी के, वहाँ से वो, और दूसरा चला आँखों का,
क्योंकि आंखें भी मेरी उस टाइम चली गई थी। न्यूरोलॉजी का चला, जो सिर में दर्द था उसके कारण, और साथ के साथ मेरा आँखों का चला, क्योंकि आंखें भी चली गई थी उस टाइम मेरी। डबल 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 दिखाई साफ देता था, लेकिन डबल डबल दिखाई देता था। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह किए कुछ, उन्होंने बोला कि नसों में स्वेलिंग हो चुकी है। स्वेलिंग बताई पहले, स्वेलिंग का इलाज चला, और उसके बाद फिर उन्हें कुछ दिन रात चलने के बाद सिर का दर्द मतलब कंट्रोल में आ गया, लेकिन आंखें चली गई थी। उन्होंने भी फिर मैं 1 हफ्ते तक एडमिट की, न्यूरोलॉजी वालों ने 1 हफ्ता वहाँ पे एडमिट रही। उन्होंने अपने टेस्ट किए, MRI वगैरह की, सब कुछ मतलब जो टेस्ट हुआ वगैरह सारे करे उन्होंने। लेकिन मेरा सिर का दर्द तो कंट्रोल हो गया, लेकिन उस सिर के दर्द के कारण मेरी आंखें चली गई थी। फिर उन्होंने पहले स्वेलिंग बताई, फिर बोले कि नसों में पानी भर गया है। उनकी उस नसों का पानी सुखाने के लिए उन्होंने दवाई चलाई। वो दवाई, नसों का पानी सुखाने के लिए उन्होंने दवाई चलाई, तो उसके कारण फिर मेरी आंखें मतलब नस बिल्कुल सूख गई। वो डबल डबल दिखाई दे रहा था, वो सिंगल दिखाई देने लगा, लेकिन आँख बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, पकड़ पकड़ कर चला करती मैं। फिर धीरे धीरे आँखों वाले ने भी दवाई चलाई, उन्होंने भी दवाई चलाई, मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। लेकिन एक आँख मेरी बिल्कुल ही चली गई थी, उससे तो सिर्फ परछाई ही दिखाई, मतलब कहने का मतलब था उनको कि मतलब आँखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे की जो नस हैं वो सूख गई हैं। मेरी आँखों के पीछे की नस सूख गई थी। डॉक्टर बता रहे थे कि आँख बिल्कुल ठीक है। 2013 से मेरा लगातार इलाज चल रहा था, और आप सोच सकते हो कि बिना आँखों के ज़िंदगी काटना कितनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या करें, जो भगवान को मंजूर होता है सब कुछ सहन करना पड़ता है। मेरा ऐसे इलाज चलता रहा। 1 हफ्ता एडमिट होने के बाद उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने छुट्टी कर दी मेरी फिर नस सूख गई, और नसों का इलाज चलता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं। बाद में हिम्मत हार दी, मैंने दवाई छोड़ दी कि नहीं कुछ नहीं हो फ़ायदा। वैसे कहते हैं कि हमारे अपना पितरा का किसी किसी चीज़ का दरा ढका कर लो, हमने सब किया, मतलब पंडित का दिखाए, पत्र दिखाए, मतलब जो जो अपना होया करा वो अपना सब कराया, लेकिन मेरा किसी चीज़ से भी आराम नहीं है। कोई जिद बता देता मुड़े जाओ थे, कोई डॉक्टर बता देता, कोई पंडित सियाणा, मतलब जो भी जो होया करा है, हम हर जगह गए अपना उसमें, हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी किसी भी जगह से कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही चलते रहे। अब 2000 अब क्या 25-24 में सोनीपत में दैया हॉस्पिटल है। सोनीपत ITI चौक पर दैया हॉस्पिटल है। वहाँ पर मैंने 2024 में ऐसे ही बस आंखें चेक करवा ली थी। किसी ने पहले भी बताया था ये हॉस्पिटल मेरे से, पर हमने उस टाइम गौर नहीं करी, क्योंकि उस टाइम दिल्ली एम्स से इलाज चल रहा था। कहते हैं कि दिल्ली एम्स से बढ़कर कोई हॉस्पिटल नहीं है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो सबसे अच्छा है। उस टाइम वहाँ पे इलाज चल रहा था, कि हम हर जगह से हिम्मत हार चुके थे, इसलिए कहीं गए नहीं। फिर सोचा कि अब बस यहीं से इलाज करवाना, यहीं से ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बता दिया था कि बाद में आकर कि मोतिया हो शुरू हो गया आँखों में। दवाई डालने की, न्यूरोलॉजी वाले खाने की दवाई देते थे, आँखों वाली डालने की देते थे, बस वो चलती रही। फिर मैंने 2024 में जो मतलब टेस्ट करवाया, मतलब दैया हॉस्पिटल में, जो मैं बता रही हूँ सोनीपत में जो दैया हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि बन जाएंगी। मैंने बोला कि दिल्ली एम्स से, उन्होंने जवाब दे रखा है दिल्ली एम्स से क्या, मैंने जहाँ जहाँ भी दिखाई सब ने मना कर दिया। मैंने पानीपत में भी दिखाई है, पानीपत में मेरी सास ने आँख बनवाई थी, मैंने वहाँ भी दिखाई, वो कागज़ वो देख कर मना कर दिया कि ये आँख मतलब ठीक होंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो उसने बोला था कि दैया हॉस्पिटल वाले ने कि आँख बन जाएंगी। तो उस टाइम हमने सोचा कि अगले साल बनवा लेंगे, देख लें कि आगे बनवा लेंगे। तो ऐसे ही वो सर्दी पूरी निकल गई, सर्दियाँ में दिखाई थी। तो अब 2025 आ गया है, उसमें मैंने अब अपनी आंखें बनवा ली। एक आंख बनवाई है, एक अभी बनेगी। जिस दिन मैं मतलब
जाऊंगी हॉस्पिटल में, आपको हॉस्पिटल में दिखा दूंगी अगले ब्लॉग में, मतलब अगली वीडियो में। वैसे मैंने बता दिया है, सोनीपत में ITI चौक पे दैया हॉस्पिटल है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है। जच्चा बच्चा का भी साथ में है, उसकी बीवी आदमी है जो वो मतलब डॉक्टर है, वो कर रहा है आख्या का, और लेडीज उसी की बीवी है जो उसने कर रखा जच्चा बच्चा का, एक ही हॉस्पिटल में है। लेकिन जिसकी आंखें वहाँ बनती है, सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छी आंखें बने हैं। तो मतलब मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरी आंख भी कभी वापस आएंगी। भगवान की दया से मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। एक आंख बनवाई है, मेरे को अच्छा दिखाई देता है। अभी मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ दिन बाद मैं अपनी दूसरी आंख भी बनवाऊँ, लेकिन दूसरी आंख के बारे में डॉक्टर ने बोल रखा है कि मेरी वापस मतलब पूरी आंख नहीं आएगी। उसकी नस बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है। अगर रोशनी जो मैंने धूप में दिखा था, मैं धूप में तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाती थी। घर के अंदर जो लाइट की रोशनी में तो मैं कुछ काम अच्छे से कर लेती, अपने घर के अंदर कर लेती। जैसे मैं धूप में जाऊँ थी तो मैंने दिखना बंद हो जाता, मतलब धूप के चौंधे में मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता था खास। धूप में मैंने बहुत दिक्कत होया करती। अब उस डॉक्टर ने बोला है कि जो तेरी धूप की परेशानी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी आँख की रोशनी आएगी नहीं। मान ली उसमें 10% रोशनी है तो 20 और आ जाएगी, 30% रोशनी आ जाएगी। अगर उसमें 20% है तो 20 और आ जाएगी, 40 आ जाएगी। मतलब डॉक्टर ने कुल मिला के बोला कि जितने भी उसमें आँख में तेरे में रोशनी है उसकी 20% ही बढ़ेगी। तो मैंने बस उस सोच कर ना मैं सोच रही हूँ कि मैं बनवा ही लूँ। बनवानी तो वो पड़ेगी, बोला कि नहीं तो फिर एक आँख पर जोर पड़ेगा। एक आँख मैंने बनवा ली है, दूसरी पे फिर उस हिसाब से फिर वो चश्मा दे देगा, मैं चश्मा लगाऊंगी। तो ये थी मेरी कहानी। मैं अब कुछ दिन के बाद अपनी दूसरी आँख बनवाऊंगी, एक बनवा ली है। अगर आप लोगों को भी ये कुछ ऐसी कुछ परेशानी है तो सोनीपत के दैया हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखें, चेक करवाएं। अगर आप सबको ऐसी परेशानी है तो ठीक है जी। ये थी मेरी आप बीती। पूरे 12 साल में मेरी आंखें वापस आई हैं। क्या करा ना, 12 साल में तो कुर्डी के भी जाग गए, मेरे बाग जागे हैं पूरे 12 साल में। 12 साल में मेरी पूरी आंखें मतलब अच्छी मेरे को दिखाई देने लग गया है। 2013 से अब 2025 लग रहा है। राम राम जी।